हाँ तो बच्चों, हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। अपने आसपास विद्यालय में, गांव में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हो, जिनमें से कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। कई प्रकार के पेड़ पौधे देखते होगे, है ना? तो एक देखो, एक पौधा लेके हम आए हैं। उन्हीं पौधों के एक दिन हमने बताए थे, पौधों के भाग बताए थे, पौधों के भाग बताया गया था, उनके कार्य नहीं बताए थे, क्योंकि एक घंटे में एक ही चीज़ हो पाती है। इसलिए आज हमने सोचा कि देखो ये तुमको दिखा दें। एक पौधा है, बहुत ऐलान लेके आओ। तो ये भाग इतने से जड़ जमीन के अंदर रहता है। भाई जब किसी भी पौधे को देखो तो कुछ भाग ज़मीन के नीचे रहता है, कुछ भाग ज़मीन के ऊपर रहता है ना? तो ये इतने से, ये सरसों का पौधा है, क्योंकि बड़ा पौधा उखाड़ के नहीं ला पाते, नीम का पौधा उखाड़ के नहीं ला पाते, बहुत भारी होता है, इसलिए छोटे पौधे में ही समझ लो। तो ये इतने से ये ज़मीन के अंदर रहता है और इतने से ज़मीन के ऊपर रहता है। तो पौधे के भाग है, पहले पौधे के भाग समझो, इसके बाद इनके कार्य भी लगे हाथ समझते जाओ। पहला है पौधे का भाग जड़। जड़ पौधे की कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? भूमि के अंदर होती है, ज़मीन में होती है ना? पौधे जब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, जड़ भूमि के नीचे पाई जाती है। इसकी सतह पर छोटे छोटे, उस दिन दिखाया था, इसमें कम है, देखो ये मूल रोम है, धागे की जैसी रचनाएं होती हैं, रुआ की जैसी रचनाएं होती हैं। जो मूल रोम जो काम क्या करते हैं? जमीन से, भूमि से पानी का अवशोषण करते हैं। पानी के साथ साथ और क्या, पोषक तत्वों का भी अवशोषण कर लेते हैं और पूरे पौधे के पूरे भागों में पहुंचाते हैं। तो ये नहीं पहुंचाते हैं, पूरे पौधे का कार्य होता है ये, ठीक है? तो ये मूल रोम हो गए। मूल रोम के बाद ये जड़ हो गई। जड़ पौधे को मिट्टी से जमाए रखती है, आंधी आवे तो उड़े ना पाओगे, है ना? अगर जमाए नहीं रखेगी तो आंधी आएगी तो उखाड़ के फेंक देती है। जब तूफान आता है, तूफान में देखते हो कि तमाम पौधे उखड़ के चले जाते हैं, है ना? इसके ऊपर बढ़ो, ये ज़मीन के ऊपर वाला भाग है, देखो यहाँ पर चित्र हमने बना दिया है। ये जड़ है, ये मूल रोम है, जो रुआ के जैसे होते हैं, धागे की जैसी रचनाएं होती हैं, वो मूल रोम हो गई। इसके बाद ज़मीन के ऊपर चलो, ज़मीन के ऊपर ये तुम्हें दिख रहा है, ये है तना। तो तना किसी पौधे में छोटे पौधे में छोटा तना होगा, बड़े पौधे में बड़ा तना होगा। नीम का पौधा देख लो, इतना मोटा होता है, किसी का बहुत मोटा होता है, किसी के इतने पतले होते हैं। गेहूं के पौधे को देख लो तो इतना छोटा होता है। किसी का तना ठोस होता है, किसी का तना खोखला होता है ना? खोखला भी तना होता है ना? अच्छा, अब इसके बाद ये तना हो गया। तना जमीन के ऊपर पाए जाने वाला पौधे का मुख्य भाग है। तने से शाखाएं निकलती हैं, देखो शाखाएं निकली हुई हैं। बड़े पौधे में बड़ी शाखाएं निकलेंगी, है ना? इन्हीं शाखाओं पर पत्तियां, फूल एवं फल लगते हैं। इन्हीं शाखाओं में पत्तियां, फूल, ये वो पत्ती है, फूल है, ये फल है, लगा हुआ है, लगते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये जड़ हो गई, ये तना हो गया, ठीक है? अब पत्ती तना का पहले कार्य तो रह गया ना। तने का कार्य क्या है कि तना पौधे को एकदम सीधा रखता है, सीधा रखेगा। दूसरा कार्य क्या है कि ये जो मूल रोम है, मूल रोम जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे और तना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है? तना पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि पौधे में खाना भी बनता होगा, भोजन भी बनता होगा कहीं, तो भोजन बनाने के लिए तो पानी चाहिए। तो पानी यही मूल रोम अवशोषित करते हैं और तने के साथ माध्यम से पौधे के सारे भागों में पहुंचा देते हैं, ठीक? ये है दूसरा कार्य है पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है। तने के कार्य है बता रहे हैं। पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है, भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का माध्यम भी यही तना ही होता है, ठीक है? अब इसमें दो चीज़ें बता दूं।
कि एक तो जब मूल रोम पानी अवशोषित करेगा तो तना के अंदर पानी हर जगह पहुंचेगा। ले कौन जाता है? तो ऊतक होता है एक, क्या होता है? ऊतक, जिसका नाम होता है जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक है। जाइलम ऊतक क्या करेगा कि ये पानी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा कार्य बताया गया है कि पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक तना पहुंचाने का कार्य करता है। तो वास्तव में तना के अंदर एक ऊतक होता है, दूसरा ऊतक होता है, उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक, ये ऊतक भोजन पहुंचाने का काम करेगा तने के अंदर। लेकिन फिलहाल तो तुम्हारी कक्षा के हिसाब से तना ही करता है, तो तना ही याद कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अगला भाग है ये, क्या है ये? पत्ती। पत्ती को देखो पत्ती बहुत कमजोर पत्ती लेके आए हो, ऐलान ऐलान। ये पत्ती है, ये जो चपटा भाग है, इसको कहते हैं पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। पत्ती की दो सतह होती है, सनाया इधर देखो, पत्ती की दो सतह होती है, एक ये ऊपरी सतह और एक ये निचली सतह। भाई जो ऊपर से होती है ऊपरी सतह हो गई, जो नीचे से होती है वो निचली सतह हो गई, है ना। तो जो पौधे की जो निचली पत्ती की जो निचली सतह होती है, इस सतह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद जिसको कहते हैं। छिद्र जान गए? छिद्र का मतलब छेद, छोटे छोटे एकदम बारीक। तुम लोग ऐसे नहीं जान पाओगे। ठीक है, यंत्र की सहायता देखा जाएगा तभी जान पाओगे। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो नीचे ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं। ठीक है, ऊपर कम होते हैं, नीचे ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, ये पत्ती किस रंग की है? हरे रंग की है। तो इसमें जो हरा रंग है, उस हरे रंग को कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? ये दूसरा नाम उसका होता है क्लोरोफिल। तो पर्णहरित के कारण ही ये पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही हैं। हरा रंग है ये पत्तियों में। ये सहायता करेगा, पत्तियों को भोजन बनाने में सहायता करता है। पत्तियों का भोजन, पौधों का भोजन जब बनता है ना, तो ये सहायता करेगा। ठीक है, उसका भी अभी बताएंगे। तो सबसे नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को कहते हैं पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्टोमेटा भी होता है। तो रंध्र केवल याद कर लो कि रंध्र जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उनको हम रंध्र कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, सब पौधों की पत्तियां हरे रंग की नहीं होती हैं, किसी किसी की दूसरे रंग की भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा कम पौधे होते हैं। अभी इन हरे पौधों की बात है हो गई। ठीक है, किसी किसी की पत्तियां नीली भी होंगी, बैगनी होंगी, पीली होंगी। तो जो सजावटी पौधे होते हैं उनकी होती हैं। ठीक, अभी हरी पत्तियों की बात है, तो हरी पत्तियों को समझो। ये हो गया पत्ती के बारे में। पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है? पर्णहरित के कारण होता है। ठीक है, हाँ। पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र बोल दो, पर्ण रंध्र बोल दो, स्टोमेटा बोल दो। ठीक, अब ये जो पत्ती होती है, इसको और समझो। हमारा भोजन कहाँ बनता है? हम लोगों का भोजन रसोई घर में, किचन में, है ना। तो इसी तरह से पौधों का भी किचन होता है, जहाँ खाना बनता है वो पत्तियों के अंदर होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, तो पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन निर्माण करती हैं, पत्तियों के अंदर ही होता है। ठीक, तो कोई पूछे कि पत्तियों का रसोई घर कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? पत्तियों में होता है। ठीक, पत्ती के कार्य समझो। पहली बात तो भोजन निर्माण करना पत्ती का काम है। दूसरा है, पत्ती के 3 कार्य हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण,
अभी बताएंगे क्या होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है श्वसन क्रिया। ठीक है, तो पहला समझ लो। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे जिस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पर्णहरित चाहिए, जो पत्ती में होता है हरा रंग। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, इसी के नाम से प्रकाश संश्लेषण पड़ा, सूर्य के प्रकाश से। तो पर्णहरित हो गया, जल हो गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल जाती है पौधे को। जल जड़ों के द्वारा, मूलरोम के द्वारा अवशोषित होकर के जल मिल जाएगा। पर्णहरित पत्तियों में पाया जाता है, जो हरा रंग वो पर्णहरित है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनकी सहायता से क्रिया करके ये भोजन बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? हाँ, तुम लोगों की छोटी कक्षा है ना, इसका रासायनिक समीकरण भी बताते, लेकिन वो आगे बड़ी कक्षाओं में जाके पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, जब 6, 7, 8 में पहुँचोगे तब पढ़ने को मिलेगा। ये चीज़ समझ में आई? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? जिस क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। ठीक है, पत्तियों में हरा रंग किस कारण से होता है? उस रंग का क्या नाम है जो हरा हरा रंग है उसमें दिख रहा है? पर्णहरित। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण? ठीक है, अगला देखो, ये था पत्ती के कार्य है बता रहे हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, हाँ, जैसे तुम लोग पीने के लिए पानी घर में भरते हो, तो शाम को 2 बाल्टी पानी पीने के लिए रखा गया, तो सवेरे भी उसमें बचा हुआ पानी रहता होगा, पी डालते होगे। वो जो बचा हुआ रहता है उसको फिर से पीते हो कि नया भर लेते हो? नया ताज़ा पानी भर लेते हो, उसको फेंक देते हो। ऐसे पौधों में होता है। अब ये मूल रोम है, मूल रोम जड़ पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते रहते हैं जमीन से। अब ज़्यादा अवशोषित कर लिया, जैसे पानी ज़्यादा अवशोषित कर लिया, क्योंकि वो तो क्रिया निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। अब ज़्यादा अवशोषित कर लिया तो ये तो पौधे फट ना जाएंगे। तो जो अतिरिक्त पानी हो जाता है पौधे के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उनकी सहायता से पौधे पानी भाप बन के वातावरण में मिल जाता है, निकल जाता है। ठीक है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे वाष्पन होता है तो वाष्पन ऐसे पानी में होता है, कहीं पानी भरा है नदियों, जलाशय वगैरह, तालाब वगैरह में, है ना। और जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वो पौधे में होती है, तो वहीं रंध्रों की सहायता से ये पानी भाप बन के उड़ता रहता है, अतिरिक्त वाला, ज़्यादा वाला। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अगले देखो पत्ती का कार्य है, अगला है श्वसन क्रिया। तो देखो, जो जीवित है, जो जिंदा है, वो सांस लेता है। सांस लेता है ना, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हम लोग हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, जो जीवित है वो सांस लेता है। उसी सांस लेने की क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में बिठा लें। अब जब श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया में
कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, पहले हमने बताया था। ऑक्सीजन गैस हम वातावरण से लेते हैं और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, पौधे जो श्वसन क्रिया करेंगे, सांस लेंगे तो कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ना नहीं नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे। सांस लेने के लिए सभी को ऑक्सीजन गैस ही लगेगी, ऑक्सीजन गैस ही लेंगे। चाहे जो जीवित है, जो सांस लेगा वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे कहाँ करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में, खाना बनाने में करते हैं, अपना भोजन बनाने में। ठीक ना, ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर लो दिमाग में, ये उल्टा सीधा ना बता देना। तो पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया, सांस लेना भाई। तुम लोग कौन सी गैस प्रयोग करते हो श्वसन क्रिया में? ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। पौधे कौन सी करेंगे? ऑक्सीजन। गाय कौन सी करती होगी? ऑक्सीजन। भैंस कौन सी करती होगी? ऑक्सीजन। अंजू कौन सी करती होगी? ऑक्सीजन। अच्छा, इसका मतलब जितने जीवित हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधा हो, सब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस प्रयोग करते हैं। क्लियर हो ये चीज़? क्लियर। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात जो आती है कि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं? भोजन बनाने में। मुकेश, भोजन बनाने में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। जब वो भोजन बनाएंगे तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, जल और नहीं, सूर्य का प्रकाश तो हो गया, वही हम घटक बता रहे थे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल लगेगा, क्लोरोफिल लगेगा, और तीसरा ऑक्सीजन नहीं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हम बता रहे थे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, भोजन बनाने में। अंशिका, अब बात समझ में आ रही है? तो जो पौधे भोजन बनाते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या लगता है? देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे क्रिया, तो जल लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। भूल जाते हो भाई, ये जो हरा रंग है पत्तियों का, ये हरा रंग नहीं है, ये देखो हरी हरी दिख रही है कि नहीं? हाँ, मोनू अगलान टोल ला है, कौन अगला लेके आओ। हाँ, खैर कोई बात नहीं, जैसा मिलो हो वैसे ले आओ। देखो पूरा अगला गया। हाँ, तो देखो इसमें भाग हो गए। जड़ का मतलब, जड़ के कार्य समझ में आए, तना के कार्य समझ में आए, पत्ती के कार्य समझ में आए। ठीक है। अब अगला आता है तुम्हारा फूल। देखो, पत्ती के कार्य, तीनों कार्य हमने समझाए हैं, सही से समझ लेना। अभी ये पत्ती के जो कार्य हैं इनको अलग से अगले घंटे में इनको तीनों को अलग से बताऊंगा, लिखा भी दूंगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल 3 कार्य समझ लो कि 3 कार्य होते हैं इसके। ठीक ना? हाँ। अब अगला है फूल। फूल देखो भाई, इसका फूल तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है, जाने कहाँ से नाली से तोड़ के लाओ है। हाँ, एक ये पुष्प तोड़ लाओ सामने से, जरा सामने से पुष्प तोड़ के लाओ, सब बच्चे को समझ में आएगा। ये देखो, ये फूल है, सरसों का है, एकदम भरता हुआ है। ठीक है। तो इससे समझ में नहीं आएगा, अभी बता देता हूँ। फूल के भाग भी अलग अलग बता देंगे। लाओ भाई लाओ। देखो, ये पुष्प है सदाबहार का, तो ये जो रंगीन रंगीन भाग है, सुंदर सुंदर, जिसको देखने से अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है ना? ये फूले में तो ये भाग होता है, सबसे सुंदर वही तो लगता है ना? फूल से क्या बनता है? फल बनता है। अच्छा, इसमें देखो, ये पीछे यहाँ से बाह्य दल होंगे, ये दल कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? दल। अब सरसों का अच्छा पुष्प जब लेके आएंगे तब उसमें अलग से भाग बताएंगे। इसके सब पूरे बिल्कुल मच्छर हो गया है ये।
ठीक है। तो फूल पौधे का सबसे सुंदर और आकर्षक भाग है। किसी पौधे को देखोगे तो अगर उसमें फूल लगा हुआ, सबसे पहले नज़र हमारी फूले में जाएगी। अपने यहाँ गुलाब लगे हुए हैं, सबसे पहले नज़र पेड़ में जाती है कि फूल में जाती है? क्योंकि फूल का भाग जो होता है, फूल जो होता है बड़ा सुंदर होता है, आकर्षक होता है ना। अच्छा, फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा, है ना। और फल किससे बनेगा? फूल से बनेगा। बात एक है, चाहे यहाँ से बता दो चाहे यहाँ से बता दो, ठीक है। अब फल से क्या बनता है? बीज बनता है। यहाँ पर हमने नहीं लिखाया था, कहो तो लिखा दे। कहाँ गया या क्या हुआ? जाइलम फ्लोएम याद रखना, जाइलम फ्लोएम बताए दे रहे हैं। फिलहाल तुम्हारी कक्षा के लिए नहीं था, लेकिन तुम्हें जो है बता दिए। तो फल जो होता है फूल से बनता है, फल सभी लोग जानते होंगे। हाँ, अभी जो तुम आज कल क्या खाए थे? कौन सा फल? यहाँ स्कूल में कौन सा फल खिलाया गया था? केला खिलाया गया था। केला वो फल है ना। और भी कई फल होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो देखो बीज, देखो फल को तोड़ करके फल के अंदर देखेंगे तो दाना के दाना होते हैं ना। हाँ, उन्हीं को हम बीज कहते हैं। तो ऐसे दाने को बीज कहेंगे, ऐसे दानों को बीज कहेंगे जिससे नया पौधा जम जाए, यानी पौधा बन जाए ना हो, उसी को हम बीज कहेंगे। और जिससे पौधा ना बने वो है दाना है, अनाज है, ठीक है। तो बीज से क्या होता है? नए पौधे का जन्म होता है, नया पौधा बनता है, नया पौधा, नवोद बीज, नवोद। ठीक है। अब बताओ ये सब समझ में आया कि नहीं? पौधे के भाग देखो, मूल, रोम, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और बीज भी होता है, लेकिन यहीं तक याद रखो तुम्हारी कक्षा के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, जड़ जमीन के अंदर पाई जाती है, जमीन के नीचे होती है। पौधे को मिट्टी में जकड़े रहती है, जमाए रखती है, ये जड़ के कार्य हो गए। और जड़ में जो छोटे छोटे जो रूमें लगे होते हैं, मूल रोम होते हैं, वो जो है जमीन से, मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों तक भेजते हैं, ठीक है। तना हो गया, तना समझ गए कि नहीं? पौधे को सीधा रखता है, पौधे को सीधा रखता है, तने से ही शाखाएं निकलती हैं, फिर शाखाओं में फल, फूल, पत्ती वगैरह ये सब लगती हैं, ठीक है। अच्छा, तने के कार्य हमने अलग से बता दिए थे। पत्तियां जो भोजन बनाएंगी वो तना ही माध्यम होता है कि हर जगह पहुंचा देती हैं। जल अवशोषित होता है, जल और खनिज लवण तने के ही माध्यम से हर जगह पहुंचता है, ठीक है। जल पहुंचाने वाले ऊतक को जाइलम कहते हैं और भोजन पहुंचाने वाले ऊतक को फ्लोएम कहते हैं। ये हमने नाम यहाँ लिखा दिए थे, अलग से नोट भी कर लेना, इनको। जाइलम ये जल पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है, जल पहुंचाने का कार्य करेगा। और फ्लोएम भोजन पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, ठीक ना। पत्ती जो भोजन बनाएंगी तो ये फ्लोएम ऊतक होगा, वो भोजन पहुंचाएगा हर जगह। और जो जड़ें, जो मूल रोम जल को अवशोषित करेंगे, पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे, ये पहुंचाने का काम करेगा जाइलम, ठीक है। हाँ ठीक। पत्ती का काम, पत्ती के 3 कार्य होते हैं। पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों के 3 काम,
प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन क्रिया, ये काम होता है। पत्ती के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पत्ती के जो कार्य हैं ये कल की क्लास में ये अलग से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने लिखाया नहीं है। बाकी सभी लोग बढ़िया अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको पूरा लिख लो हैं, और इसको जब पूछें तो हमको भी बताना। समझ में आया? ठीक।